आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें और शेयर अधिक से अधिक करें तो ताकि और सभी रिटायरी साथियों तक जाए वीडियो। सभी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक एट लार्ज तक जाए और गवर्नमेंट तक जाए। साथियों, एक एल के कपूर हैं, हमारे एक्टिविस्ट साथी हैं बैंक पेंशनर्स के। उन्होंने एक भेजा है मैसेज। ये कहते हैं, आग्रह 37 वर्षों का समय निकल गया है। इतिहास गवाह है, बिना लगातार आंदोलन के कुछ नहीं मिला। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, सड़क पर आंदोलन करना होगा। कमरे में, होटल या हॉल में चाहे 100 मीटिंग कर लें एक दूसरे को। सिर्फ अपनी पेंशन अपडेशन की समस्या बताने से या चर्चा करने से पेंशन अपडेशन नहीं होने की। वर्षों से पत्र लिख रहे हैं, दे रहे हैं, फोटो क्लिक कर भेज रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में मामले को रखा जा चुका है। 28 वर्षों से 2 बार जंतर मंतर पर आंदोलन किया। अच्छा कदम था, नेता लोगों ने भाषण दिया, सबको मालूम है। इन्होंने कहा 28 वर्षों में 2 बार, लेकिन 2 बार नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 बार हो चुका धरना तो जंतर मंतर पे। 2 तो बड़े ही धरने हुए थे, बहुत बड़े, और एक रिटायर स्टाफ इनके साथ हुआ था, सर्विस वालों के साथ। और उसके अलावा 2 3 और हो चुके उसके अलावा भी। इन्होंने लेकिन 2 लिखा है। अट्ठाईस वर्षों में 2 बार जंतर मंतर पर आंदोलन किया, अच्छा कदम था। नेता लोगों ने क्या भाषण दिया, सबको मालूम है। जंतर मंतर पर आंदोलन हर वर्ष होना चाहिए था, यह उचित कदम होता। सबके पास सिफारिश करवाने का पत्र दिया, क्या मिला? कोई भी बाई पार्टाइट बिना लड़ाई लगातार आंदोलन के नहीं मिला। अब गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन करना होगा। जंतर मंतर से लेकर देश के हर शहर में लगातार आंदोलन करना होगा, और जब तक बुलाकर आरबीआई से हुए समझौते के अनुसार समझौता ना करे व मांग पूरी ना करे, तब तक आंदोलन चलाना होगा। एकता का रेजोल्यूशन पास करना, उसे असली जामा न पहनाना हमारी कमजोरी दर्शाता है। जितने लोग साथ आए उनको लेकर आंदोलन करें, जो नहीं आएगा वह अलग थलग पड़ जाएगा। काफ़ी पेंशनर्स मर चुके हैं और जो बचे हुए हैं बिना इलाज के मर रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर देश के हर शहर में लगातार आंदोलन करना होगा, तभी पेंशन अपडेशन की मांग पूरी हो सकती है। आप सीएलसी से मिल चुके, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुके, कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आंदोलन ही रास्ता है। एल कपूर ये लिखा है इन्होंने। सही बात है, अच्छी बात है। अब मैं इसकी पहले वीडियो में आपको बताया था, मिस्टर ये हैं ये KS राव, फॉर्मर SBI एग्जीक्यूटिव डॉक्टर KS राव। इनका वर्जन हिंदी में बताया था मैंने, अंग्रेजी का और पढ़ देता हूँ। कुछ लोगों का रहता है कि वो अंग्रेजी में ज़रूर कहा करो। अब मेरे पास वो अंग्रेजी का वर्जन है तो मैं इसको बोल देता हूँ। ये शुक्ला जी ने भेज दिया था मुझे। हाउ हैज़ नाउ द टाइम कम, यूनियंस एवर यूज्ड टू बी Messiah of bankmen, now they turn out to be traders of their dead bodies. Be it an individual or an organization, excess money leads to crime, corruption and adultery. People start doing unethical business for money. Even life and death deals are done for money. Bank unions were once the saviors of the bank employees. They made a long history of their messianic character. Today the same unions have not only become corrupt, deceitful and dishonest, but have also become agent of the death of their former members. There is no dearth of claimants to achieve the pension scheme, but in the name of pension revision they all become wet cats. How bad the unions have behaved can be gauged from the fact that there is money for wage revision. Salary increases have doubled in the last 10 years, but the drums are being beaten that there are no money in the name of pension revision. The level of meanness is crossed when pensioners are not able to get 2 tablets of medicines from the welfare funds, and executives are served an executive thalis from the welfare funds. 25% of the welfare fund are
earmarked for health security of pensioners, but the health system remains far from clear. Out of 7.7 lakh pensioners, only 1.25 lakhs have taken health insurance at their cost. The remaining 6.5 lakh are without health coverage since the could not afford premium. देखो एक मतलब छठा भाग 1/6 लोगों ने ही ले रखा है इंश्योरेंस, बाकी सब और 2.5 लाख ऐसे ही मर भी गए. आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द वेलफेयर फंड्स बाय द गवर्नमेंट ऑन 24 फरवरी 12, 2.5 lakhs retired have died due to the lack of treatment, and this trend is continuing. The unions are living a life of debauchery, sitting on the dead bodies of pensioners on the strength of crores of rupees of levy and subscriptions. Earlier leaders used to be models of the morality. Today they are an example of debauchery and कनिंगनेस. ये JN शुक्ला जी ने भेजा है. और पेंशनर्स एसोसिएशन, वर्कर्स यूनियंस, बैंक मैनेजमेंट, IBA, DFS all do their best to deny all benefits to pensioners or give them only some alms, and then try to collect huge donations from them. Most immoral behavior. डॉक्टर KS राव, फॉर्मर SBI एग्जीक्यूटिव. ये है. धन्यवाद साथियों. नमन. आर्घ्य त्यागी. गाजियाबाद. और भारत माता की जय. वंदे मातरम. थैंक्स.